हेलो एवरीवन, आई एम बलराम जांगेड़। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर, बहुत ही अच्छा, रेशियो एंड प्रपोर्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो उसके पहले हम कुछ बेसिक पार्ट पढ़ लें। और साथ ही में मैं बता दूं दोस्तों आपको अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। क्लासेस सारी लाइव होती हैं, तो आप क्लासेस के दौरान अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है डाउट पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप बाद में क्लास करते हो और आपको नहीं समझ में कुछ आता है, तो आप 24/7 यहाँ पे डाउट क्लियरिंग फीचर दिया मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अगर पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप चाहिए तो भी यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये चीज़ अवेलेबल होता है। तो आप इसे चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही में मैं बता दूं कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, अभी फी स्ट्रक्चर पे आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये 20% पाने के लिए कुछ करना नहीं है, बस आपको ये जो कूपन कोड है हमारा एग्जाम cluster 10 वो अप्लाई करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाके अप्लाई करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है वो अभी बस कल तक है, तो 30 के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ये आपको अवेल करने के लिए अभी जाना है अनअकैडमी पे। ठीक है, और साथ ही में मैं बता दूं कि अगर आपके छोटे भाई या बहन अगर आईआईटी जेई या फिर नीट की तैयारी करने का सोच रहे हैं इन फ्यूचर, और अगर वो अभी क्लास 8 या 12 में है, तो ये ऑफर है उनके लिए काफी अच्छा कि 299 पे 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन आईआईटी का, जेई का और नीट का मिल जाता है। ठीक है, तो वो अपनी तैयारी यहाँ से इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं। लेकिन अभी उनको ये भी पे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी इनको मिलता है 20% का डिस्काउंट। इसके लिए बस आपको यूज करना है कूपन कोड एग्जाम cluster 10। देखो, रेशियो एंड प्रपोर्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद जो चैप्टर आएंगे वो कौन से आएंगे? प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड पार्टनरशिप। ये टॉपिक इसी पे बेस्ड है। रेशियो का यूज़ कहाँ होता है? कंपैरिजन करने के लिए। और रेशियो ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। और ऑलवेज ध्यान रखना है कि रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे नेगेटिव रेशियो को मतलब हम कंपेयर करते हैं ना, रुपीज़ के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। आप देखिएगा कि जैसे एक नंबर है 10 और एक अदर नंबर है 25। इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 5 से 2 टाइम्स और ये 5 से 5 टाइम 2:5 आएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो 2 और 5 के रेशियो में हो। तो रेशियो ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। रेशियो ऑलवेज, जैसे हम रेशियो अगर हम बात करें फ्रैक्शन, तो जैसे फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो रेशियो को भी हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब आप देखिएगा, अगर हम इसमें और अच्छे क्वेश्चंस करें तो रेशियो का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। रेशियो बहुत मतलब इसके बहुत एडवांस लेवल में इसके यूजेज हैं। बट बेसिकली अगर हम बात करें, अर्थमेटिक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो रेशियो और प्रपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल A/B इज इक्वल टू C/D हो, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा A/D इज इक्वल टू B/C। तो ये प्रपोर्शन का केस होता है। इसी टाइप से इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A/B प्रपोर्शन C/D। तो इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, इन्हें कहते हैं मिडिल टर्म्स। जब एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म, अगर एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन और मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आपस में इक्वल है, सो इसका मतलब ये दो रेशियो एक तरह से प्रोपोर्शन में है। गॉट इट? अगर हम बात करें तो इसमें प्रोपोर्शन में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है और रेशियो में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है। तो हम अगर यहाँ से नोटिस करें, ध्यान से देखिएगा, वेट अ सेकेंड। जैसे आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा होगा। देखो, इसमें मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये वर्कशीट एक आपको अवेलेबल हो जाएगी, बट मैं 1 बाय 1 हर एक टाइप का हर एक क्वेश्चन करवा दूंगा। जैसे इसमें कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 10.8 एंड 4.8 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 एंड 4। पहले 10.8 एंड 4.8 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल क्या है? ये मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल एक ऐसा नंबर होता है, जैसे 10.8 और जैसे नंबर ले लो फॉर एग्जांपल A एंड B, इन दोनों का अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो मीन प्रोपोर्शनल एक ऐसा नंबर होता है जिसका A और X का जो रेशियो होगा वही X और B का रेशियो होगा, तो ये X मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा।
इसमें a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू a इंटू बी हो जाएगा। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी हो जाएगा। स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी रूट ए बी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू हो जाएगी रूट ए बी। और ये x मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर इसमें बात हो रही है एक थर्ड प्रोपोर्शनल की, देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, एक थर्ड प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। तो 2 नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक ऐसा नंबर, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे एक ए और बी का अगर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो एक ऐसा नंबर जिसका ए और बी के साथ जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो होगा वही बी और एक्स का रेशियो होगा। मतलब यहाँ पर ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू बी, तो बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। ये थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। ये आप एक बार लिख लीजिए अपनी नोटबुक में अच्छे से प्रॉपर वे में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एक बार यहाँ तक आप नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। 1 मिनट वेट अ सेकेंड, मैं चार्जिंग लगा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा, तो और एक होता है इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर हम बात करें फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको 3 नंबर गिवन होंगे। एग्जाम में ये पूछेगा आपसे ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो एक्स, ये एक्स फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल आपस में सेम होगा, तो ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू सी, और एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बी इंटू सी अपॉन ए हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब इसी के बेसिस पे हम ये सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सो आप इन सभी को देखना। तो ए इसमें 10.8 और 4.8 का मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे। मीन प्रोपोर्शनल जब भी निकालना है तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, 10.8 और 4.8 दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल निकालना, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इसको स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, या तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे ये 108 अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाते नीचे 10 आ जाएगा, और ये 48 अपॉन 10 हो जाएगा। 2 से 5 टाइम, 2 से 4 टाइम और 2 से 5 टाइम, ऐसे ही ये 2 से 2 टाइम और 2 से 4 टाइम और 2 से 5 टाइम। अगर आप इसको ब्रेक करो तो देखो 54 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 6, और 24 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 4। डिनोमिनेटर में ये 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। अब देखिए आप 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5, और 6 इंटू 6 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, 6 3 जा 18, 2 जा 36। 36 में अगर आप 5 का डिवाइड करो तो 5 7 35, देन रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10, 7.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 7.2, तो इन मीन प्रोपोर्शनल 7.2 आ गया अपने पास। थर्ड प्रोपोर्शनल 2 एंड 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल, 2 एंड 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, 2 और 4 का जो रेशियो होता है वही 4 और x का रेशियो होता है। मैंने बताया था थर्ड प्रोपोर्शनल अगर आया या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आया तो इस 4 को 2 टाइम्स लिखना है। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होगा, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 4, ये 16 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 16 हो जाएगा। अगर हम 2 का डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा x। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल 7.2 आया और थर्ड प्रोपोर्शनल 8 आया। इनका क्या निकालना है, इन दोनों का सम निकालना है। देखो इनको दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का सम निकालना है। व्हाट इज द सम, तो 7.8 प्लस 7.2 प्लस 8, ये आपके पास हो जाएगा 15.2, और 15.2 मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो आप एक बार बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 7,80,516 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी। देखो ए बी सी डी में डिवाइड करना है, किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:3:4:3, 2:3:4:3 में हमें इसको डिवाइड करना है। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, देखो ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, ये सी का शेयर है और ये डी का शेयर है। हमें सी का शेयर निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 और 3 5 4 9 4 13, हम ये कह सकते हैं कि इन चारों के पास टोटल 13 यूनिट है।
और ये 13 यूनिट किसके इक्वल होगा, 7,80,516 के। तो यहाँ से 1 यूनिट फाइंड कर लीजिए, 1 यूनिट कितना होगा, 7,80,516 डिवाइडेड बाय 13, ये 1 यूनिट आ जाएगा। 13 6 78, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा जीरो में, 5 पे भी नहीं जाएगा, तो यहाँ देखो जीरो नहीं जाएगा, तो जीरो में डिवाइड नहीं आएगा, तो अपन को एक जीरो लगा के यहाँ 2 डिजिट लेना होगा, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अगेन जीरो होगा। फिर 13 3 यहाँ से देखिए 13 3 39 हो जाएगा, और रिमाइंडर आपके पास कितना हो जाएगा, 12। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं देखिएगा, 3 और 2 5 4 9 3 12, ओ सॉरी ये 13 नहीं होगा, ये 12 होगा। ओ वेरी, इतनी सिली मिस्टेक, कोई ना हो जाती है यार कभी कभी। तो यहाँ 2 और 3 5 4 9 और 3 12 यूनिट इज इक्वल टू 7,80,516। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालो, 7,80,516 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। 12 6 72, रिमाइंडर 6 होगा, 12 5 60, 5 में डिवाइड नहीं आएगा, 0, 12 4 48, रिमाइंडर 3, 12 3 36। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आई। अब हमें ये पूछ रहा है कि सी को कितना मिलेगा, तो सी के पास कितना है, 4 यूनिट, 1 यूनिट 65,043 के इक्वल है, तो 4 यूनिट के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 का 2, 1 4 4 16 और 1 17, 1 4 5 20 का 0, 2 4 6 24 2 26, 2,60,170, 2,60,170 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसी टाइप से अगर हम आगे करें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहां पर क्या बोल रहा है ये, 4,06,736 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ ए एंड बी, देखो ए और बी का जो रेशियो है ना आपको गिवन है 2:3, और बी और सी का जो रेशियो है वो आपको गिवन है 1:2। हमें यहाँ सी का शेयर निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना, पहले आप ए रेशियो बी रेशियो सी कैलकुलेट कर लेना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी कैलकुलेट करना होगा। ओके, सो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इन दोनों में कॉमन कौन है, बी कॉमन है, तो यहाँ हम पुट कर देंगे ए रेशियो बी 2:3 है, और बी रेशियो सी 1:2 है। सो यहाँ पर अपने पास स्पेस है, इस स्पेस के सामने 3 है, तो यहाँ 3 पुट कर देना। यहाँ पर स्पेस है, इसके सामने 1 है, 2 1 2, 3 1 3, 3 2 6, तो ये ए बी सी का रेशियो आ गया। मतलब अगर ए को 2 यूनिट मिलेंगे तो बी को 3 यूनिट मिलेंगे और सी को 6 यूनिट मिलेंगे। 2 और 3 5, 5 और 6 11, तो हम ये कह सकते हैं कि 11 यूनिट इज इक्वल टू 4,06,736। सो 1 यूनिट कितना होगा, 4,06,736 डिवाइडेड बाय 11। 11 3 33, रिमाइंडर 7, 11 6 66, रिमाइंडर 10, 11 9 99, रिमाइंडर 8, 11 7 77, रिमाइंडर 6, 11 6 66, ये 1 यूनिट के इक्वल हो जाएगा। हमें यहाँ पे सी का शेयर निकालना है। 1 यूनिट 36,976 है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सी का शेयर निकालना, और सी के पास कितना है, 6 यूनिट। 1 यूनिट अगर 36,976 है तो 6 यूनिट क्या होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 6 36 का 6 3, 6 7 42 और 3 45 का 5 4, 6 9 54 और 4 58 का 8 5, 6 36 और 5 41, 4 6 3 18 और 4 22, 2,21,856। सो ऑप्शन नंबर आपके पास 4th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। गॉट इट। सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूं इसका, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए आपको गिवन है 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c, आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये टाइप 1 कर रहे हैं हम, आपको ये गिवन है, और a रेशियो b रेशियो c आपको फाइंड करना है। देखो इसकी अलग अलग ट्रिक होती है, लेकिन मैं अगर आपको इसको बेसिक वे में बताऊं, पहले इसका एक बेसिक वे बताता हूं। तो यहां पर देखिए जब भी कोई वैल्यू इक्वल में गिवन हो ना, तो आप इसको k एज्यूम कर लेना। तो यहां पर ये एक तरह से 6ab k के इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही 4b भी k के इक्वल हो जाएगा, और ऐसे ही 9c भी k के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी k/6, b की वैल्यू हो जाएगी k/4,
और सी की वैल्यू हो जाएगी k/9। ये ए बी सी तीनों की वैल्यू हो जाएगी, ए बी सी तीनों की वैल्यू हो जाएगी। हमें ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए आपके पास k/6 है, बी आपके पास k/4 है, सी आपके पास k/9 है। के से के कैंसिल, ये बचेगा 1/6 रेशियो 1/4 रेशियो 1/9। ऑलवेज ध्यान रखना रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, 6 4 9 का एलसीएम लेंगे। 6 4 9 का एलसीएम 36 होता है। अगर जिसको नहीं आता एक बार चेक कर लो। देखो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एलसीएम मतलब एक ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर की टेबल में आता है। 2 3 6, 2 2 4, ये 9 एज इट इज। फिर 2 से अगेन ये 3 एज इट इज, ये 1 और ये 9। देन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, ये 1 और 3 3 जा 9। देन अगेन 3 से ये 1 टाइम, ये 1 टाइम और ये 1 टाइम। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। 6 का 36 में डिवाइड करेंगे 6, 6 1 जा 6। 4 का 36 में डिवाइड करेंगे 9, 9 1 जा 9। 9 का 36 में डिवाइड करेंगे 4, 4 1 जा 4। सो यहाँ से आपके पास जो रेशियो आएगा वो 6:9:4 हो जाएगा। 6:9:4 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को हम एक डायरेक्ट वे से भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास 6a = 4b = 9c, लाइक इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है और अगर आपको a b और c का रेशियो निकालना है, तो जैसे अगर आपको a का रेशियो निकालना है ना, तो आप a को एलिमिनेट कर लेना। a को एलिमिनेट कर लेना मतलब a को छुपा लेना, तो बाकी जो रिमेनिंग जो b और c है उनके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। 4 × 9 36 हो जाएगा। यहाँ 4 को छुपा लेंगे तो 6 × 9 54 हो जाएगा। C को छुपा लेंगे मतलब पूरे 9, 6 × 4 24। अब ये कट हो रहा है, देखो ये किससे कट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो 6 6 34, 6 6 36, 6 9 54 और 6 4 24। सो आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, 6:9:4 हो जाएगा। गॉट इट। सो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार मुझे आप बता दीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ तक लग रहा हो तो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से कर लेना। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप ट्राई करें, आप खुद से कोशिश करें। जब मैंने आपको बताया आई थिंक 5 तो हमने कर लिया, नहीं 5 तो हो जाएगा, आप कर सकते हो, कोई नॉट अ बिग डील। 6 नंबर देखिए आप सभी। 6 नंबर देखिए, 10,200 हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी। 10,200 को हमें ए बी सी में डिवाइड करना है, ए देन बी और फिर सी में डिवाइड करना है। ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स, मतलब ए को बी का 2/3 मिल रहा है। 2/3 मतलब 2/3। सो यहाँ से अगर आप बी का डिवाइड करोगे ना तो ये ए रेशियो बी निकल जाएगा। ऐसे ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 2:3, ये 2:3 हो जाएगा। सो यहाँ से ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 हो जाएगा। एंड बी को 1/4 ऑफ सी का 1/4 मिल रहा है, तो सी का डिवाइड कर देंगे तो ये b/c और b/c कितना हो जाएगा 1/4। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं b और c का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 1:4। ए और b का रेशियो भी आ गया यहाँ से और b और c का रेशियो भी आ गया। अब यहाँ से आप पहले ए रेशियो बी रेशियो कैलकुलेट कर लो। देखो बी दोनों में कॉमन है तो उसको ऑलवेज बीच में रखना है। ए रेशियो बी कितना है 2:3 है, बी रेशियो सी कितना है 1:4 है। यहाँ पर इसके सामने 3 है तो 3 आएगा और यहाँ पे 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। सो यहाँ पर 2 3 12 ये इनका रेशियो हो गया। हमें क्या निकालना है कि हाउ मच मोर डज सी गेट ओवर ए, मतलब सी को ए से कितना ज़्यादा मिल रहा है। पहले देखिए 10,200 है तो ये किसके इक्वल होगा, 12 और 3 15 और 2 17। हम कह सकते हैं कि 17 यूनिट इज इक्वल टू 10,200, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 6 102, तो 1 यूनिट जो है 600 के इक्वल होगा। अगर 100 यूनिट मतलब 1 यूनिट 600 के इक्वल है तो C को A से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 10 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। अगर 10 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है मतलब 1 यूनिट अगर 600 के इक्वल है तो 10 यूनिट किसके इक्वल होगा, 600 × 10 ये हो जाएगा 6000 के इक्वल हो जाएगा। 6000 के इक्वल होगा मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। यहाँ तक कोई डाउट है एक बार बता दीजिए आपको, अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट लग रहा हो। सो क्वेश्चन बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। सो आपको बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। अब देखो मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ जो जैसे ये जैसे क्वेश्चन नंबर 7, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है,
वॉट नंबर शुड बी एडेड टू ईच, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, वॉट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 103, 103, 135, 110 एंड 144, इन ईच नंबर में कितना ऐड करें सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रपोर्शन, जो रिजल्टिंग नंबर होगा ना वो किस में होगा, प्रपोर्शन में होगा। प्रपोर्शन का मतलब जानते हो, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में इक्वल हो, या फिर हम ये कहें कि इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। अब इसको चाहो तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, इसको आप चाहो तो सब ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं पहले 12 ऐड करूँ तो 103 में 12 ऐड करेंगे तो 115, यहाँ पे 12 ऐड करेंगे तो 147, यहाँ 12 ऐड करेंगे तो 122 और यहाँ 12 ऐड करेंगे तो 156। अब देखिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप यूनिट डिजिट करते हो तो 7 2 जा 14, यूनिट डिजिट 4 आ रही है, और यहाँ पे 5 × 6 30, यूनिट डिजिट 0 आ रही है। जब यूनिट डिजिट ही सेम नहीं आ रही तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ से सेम हो सकता है? सो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा इसका, रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं सेकंड ऐड करूँ तो 15 ऐड करूँ तो 103 + 15 118, 135 में 15 ऐड करेंगे तो 150, 110 में 15 ऐड करेंगे तो 125, 144 में देखो 144 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 159 हो जाएगा। यहाँ से भी देखें तो यूनिट डिजिट सेम नहीं आ रही, देखो 8 × 9 72, यूनिट डिजिट 2, 0 × 5 0, यूनिट डिजिट 0, नो, यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है। सो सेकंड ऑप्शन भी इसका रॉन्ग हो गया, यूनिट डिजिट ही सेम नहीं आ रही तो हम क्या करें। 103 + 9 112, 135 + 9 144 और 110 + 9 119 और 144 + 9 153। यहाँ से अगर देखें तो 2 × 3 56, 2 × 3 6 और 4 × 9 36। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो सेम आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट तो सेम आ रही है, बट यूनिट डिजिट तो चाहे इस वाले केस में भी सेम आ सकती है। तो आप या तो दो तरीके से करो, 112 और 144, और यहाँ है 119 और 153। एक है देखो यहाँ से रेशियो निकालो तो ये कट हो रहा है, देखो 16 7 जा 112, 16 9 जा 144, और यहाँ पर ये कट हो रहा है 17 से, 17 7 जा 119 और 17 9 जा, देखो रेशियो सेम आ रहा है ना। सो रेशियो सेम आ रहा है तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इसको मेथड से करने लग जाएंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन से यूनिट डिजिट सेम आ रही है तो फिर आपको या तो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे करना होगा, कंप्लीट आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन के बेसिस के पे करना होगा। गॉट इट, हाँ या ना? या तो आपको कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे करना होगा, अदरवाइज आप इसको आराम से डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं मतलब रेशियो के बेसिस पे। गॉट इट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, a + b रेशियो b + c रेशियो c + a, इन तीनों का जो रेशियो है वो आपको गिवन है 7:6:5। a + b रेशियो b + c रेशियो c + a, इन तीनों का जो रेशियो है वो आपको गिवन है 7:6:5। और a + b + c आपको कितना गिवन है, a + b + c जो है वो आपको गिवन है 27 गिवन है। अब इसने बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब आप ABC की वैल्यू निकालो। अब आप है ना a + b की वैल्यू डायरेक्टली 7 एज्यूम नहीं कर सकते हो, क्योंकि a + b रेशियो b + c रेशियो c + a है, तो ये रेशियो की फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे, जब भी रेशियो है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अज्यूम कर लेंगे 7x, इसको हम अज्यूम कर लेंगे 6x, इसको अज्यूम कर लेंगे 5x। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपके पास a + b कितना है, a + b आपके पास 7x है, b + c आपके पास कितना है, b + c 6x है, और c + a कितना है, c + a आपके पास 5x है। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो a + a कितना हो जाएगा 2a, b + b कितना हो जाएगा 2b, c + c कितना हो जाएगा 2c। अगर यहाँ ऐड करें 7 और 6 13 और 5 18, तो ये 18x हो जाएगा। 2 अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से तो यहाँ पर हमने हमारे पास a + b + c = ये 18x हो जाएगा। और a + b + c की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 27, तो 2 × 27 ये डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा, और ये x की वैल्यू हो जाएगी 9 3 जा और 9 2 जा और 2 से 2 कट गया। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई।
अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी 7x है तो 7 3 जा 21, b प्लस सी 6x है 6 3 जा 18, c प्लस ए 15 5x है तो 5 3 जा 15। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए आपको a प्लस बी प्लस सी 27 गिवन है, a प्लस बी आपके पास 21 है, b प्लस सी आपके पास 18 है, c प्लस a आपके पास 15 है। तो यहाँ से आप a b c वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी 27 है, उसमें से हम b प्लस सी 18 को माइनस करेंगे, 27 माइनस 18 a 9 आ जाएगा। इसी टाइप से b की वैल्यू फाइंड कर लो, a प्लस बी प्लस सी 27 है, उसमें से a प्लस सी क्या 15, 27 माइनस 15 तो ये 12 हो जाएगा। और c की वैल्यू कैसे करेंगे, 27 में से हम किसको माइनस करेंगे, a प्लस बी 21, 27 माइनस 21 तो 6 हो जाएगा। तो 1 अपॉन a मतलब 1/9, 1 अपॉन बी मतलब 1/12, 1 अपॉन सी मतलब 1/6, और 9 12 6 का एलसीएम लेंगे क्योंकि रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो 9 12 6 का एलसीएम जो होगा वो 36 हो जाएगा। 9 का 36 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 12 का 36 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम, और 6 का 36 में डिवाइड करेंगे 6 टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3:6। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यस और नो? सो हर एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आना चाहिए। जैसे बेसिक क्वेश्चन भी है इसमें एडवांस क्वेश्चन भी है। तो मैं पहले बेसिक आपके क्लियर कर रहा हूँ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, हर एग्ज़ाम में ये आते हैं, मतलब आपके आते हैं। सो प्लीज़ इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। सो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर आपने मेरे से जितने भी चैप्टर पढ़ा है ना, तो मेरा फर्स्ट मोटो यही रहता है कि मैं सबके कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, 9 नंबर देखिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर का रेशियो गिवन है आपको 3:8 एंड उन दोनों का आपको डिफरेंस गिवन है। डिफरेंस कितना गिवन है, 115। तो फर्स्ट नंबर हम अज्यूम कर लेंगे 3x और सेकंड नंबर क्या 8x, या फिर आप यूनिट अज्यूम कर लो, ये 3 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, बात बराबर है। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि जरूरी नहीं कि रेशियो 3:8 है तो वो नंबर भी 3 और 8 होंगे। वो 3 और 8 के मल्टीपल कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो नंबर 3 और 8 ही होंगे, वो 3 और 8 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकते हैं। गॉट इट? सो इन दोनों का डिफरेंस मतलब ऑलवेज लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं। 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 115, 8x माइनस 3x 5x इज इक्वल टू 115। 5 का डिवाइड करेंगे तो x कितना हो जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, तो x यहाँ से आपके पास 23 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 23, तो जो स्मॉलर नंबर है वो 23 इंटू 3 69 हो जाएगा, और जो लार्जर नंबर है 23 इंटू 8 184 हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए आपके पास द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज 69, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? आप बता दीजिए एक बार। अगर आपको कोई भी डाउट लगे यहाँ तक तो आप एक बार मुझे बता दीजिए अच्छे से। सो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए इसमें जो 10 नंबर है, 10 नंबर भी इजी है, एक बार आप देख लो। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, 10 नंबर भी देखिए इजी है। क्या है लिखा हुआ है इसने, टू द पावर 1.5 रेशियो टू द पावर 0.5, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको पता है रेशियो, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में। रेशियो एक तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में ही होता है, 2 की पावर 1.5 अपॉन 2 की पावर 0.5। यहाँ पे जो है रूल्स लग जाएंगे। यहाँ पे रूल्स कौन से, एक्सपोनेंट के रूल होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। a टू द पावर m है अपॉन a टू द पावर n है। अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। तो इसी टाइप से बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, टू द पावर 1.5 माइनस 0.5। तो यहाँ पे 1.5 पे 0.5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और टू द पावर 1 मतलब 2, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर तो हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एवरी नंबर जो नेचुरल नंबर ये सभी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, क्योंकि इनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 2:1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यह आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए एक बार। x रेशियो y आपको 3:2 गिवन है, और आपको फाइंड करना है 2x² प्लस 3y² रेशियो
3x² माइनस का 2y², ये आपको फाइंड करना है। सो आप कैसे फाइंड करोगे? बहुत इजी है। देखो x रेशियो y गिवन है, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 2x² प्लस 3y² डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 2y²। यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। देखो डायरेक्ट क्या, x की जगह आप 3 पुट कर लो, y की जगह 2 पुट कर लो, लेकिन बहुत जगह ये दिक्कत हो जाती है कि कहीं पर हम पुट नहीं कर पाते डायरेक्ट। वो एक्सेप्शन है जो बच्चों को मोस्टली पता नहीं होता है। या तो आप ऐसे अज्यूम कर लो कि इसको अज्यूम कर लो 3a, फर्स्ट नंबर 3a और सेकेंड नंबर 2a, क्योंकि x रेशियो y है तो 3 रेशियो 2 में है, तो 3a और 2a अज्यूम कर लो। अब देखिए x की जगह 3a पुट कर दीजिए, 3a का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई की जगह 2a का होल स्क्वायर अपॉन x की जगह हम क्या पुट करेंगे 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2a का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9a² हो जाएगा, और 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4a² हो जाएगा अपॉन 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9a² हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4a² हो जाएगा। न्यूमरेटर से एक स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 9 2 जा 18 और 4 3 जा 12, 18 और 12 30 हो जाएगा। डिनोमिनेटर से भी a² कॉमन आ रहा है, 9 3 जा 27, 4 2 जा 8, तो 27 माइनस 8 19 हो जाएगा। अब देखो a² से a² कैंसिल, तो जब ये वाला केस बने ना कि ये कंप्लीट कैंसिल हो रहा हो a² से a², तो ये आंसर अपना कितना हो जाएगा 30:19 हो जाएगा। गॉट इट? सो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद यही करता हूँ मैं। और जिसको कोई डाउट हो तो वो एक बार मुझसे पूछ ले कि यहाँ तक। सो यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है यहाँ तक तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। ओके, सो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, तो अब मैं देखो पहले टाइप 1 जो है ना, टाइप 1 उसमें मैं आपको सभी इसी टाइप से करा देता हूँ। जैसे टाइप 1 देखिए, टाइप 1 का 12 नंबर देखिए, a रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो c गिवन है। ये एक तरह से प्रपोर्शन में दोनों रेशियो इक्वल टू लगाएं या प्रपोर्शन का सिंबल लगाएं। आपको a⁴ रेशियो b⁴ फाइंड करना है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होता है, तो b इंटू बी b² इज इक्वल टू a इंटू सी। तो हम b² को क्या लिख सकते हैं, b² को हम a इंटू सी के इक्वल लिख सकते हैं। a⁴ को a⁴ ही रहने देते हैं। b⁴ को हम क्या लिखेंगे, b² का स्क्वायर लिख देंगे, b² का स्क्वायर। तो ये a⁴ b² मतलब b² की वैल्यू आपको गिवन है, देखो ac, और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a⁴ ये हो जाएगा a² मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा c², क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा। तो अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a⁴ अपॉन a² c², और आपको पता है कि ये बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 4 - 2 2, तो ये a² अपॉन c²। सो आंसर हमारे पास a² रेशियो c² और a² रेशियो c², मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? देख लीजिए एक बार, अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो एक बार डिस्कस कर लीजिए। सो 13 14, देखो 14 जो है आई थिंक 25 के जैसा ही है ऑलमोस्ट। मैं आपको नहीं 25 नहीं 15 हो, ओके 14 कर लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये अभी तक आपके नहीं आया इसलिए एक बार कर लेते हैं इसको भी। a रेशियो b आपको गिवन है 1/2 रेशियो 3/8। हर एक टाइप का मतलब हर एक टाइप आपको करा रहा हूँ मैं। देखो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज मैंने बताया था फ्रैक्शन में नहीं होते, तो 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 का 8 में डिवाइड किया 4, 8 का 8 में डिवाइड किया 1, 1 इंटू 3 3, तो आपके पास a रेशियो b एक तरह से 4 रेशियो 3 हो गया। इसी टाइप से b रेशियो c आपको क्या गिवन है, 1/3 रेशियो 5/9, तो 3 और 9 का जो रेशियो है एलसीएम होता है 9, 3 का 9 में डिवाइड किया 3 और 9 का 9 में डिवाइड किया 1, 1 इंटू 5 5। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि b और c का जो रेशियो है ना वो 3:5 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थर्ड केस है c रेशियो d, वो आपके पास कितना है 5/6 रेशियो 3/4, तो 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, 6 का 12 में डिवाइड किया 2, 2 इंटू 5 10, 4 का 12 में डिवाइड किया 3, 3 इंटू 3 9, तो यहाँ से आपके पास c और d का जो रेशियो है वो 10:9 हो जाएगा। सो अब हम क्या करें, हम यहाँ से a रेशियो b रेशियो c रेशियो d फाइंड करना है। देखो a और b का रेशियो 4:3 है,
बी और सी का रेशियो 3:5 है, सी और डी का रेशियो 10:9 है। अब देखिए जहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है ना वहाँ नंबर आप पुट कर दीजिए। सी यहाँ जो स्पेस है उसके सामने 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ स्पेस है उसके सामने 3 है तो 3 पुट कर देंगे, यहाँ स्पेस है उसके सामने 5 है तो 5 पुट कर देंगे, यहाँ स्पेस है तो उसके सामने क्या है 10। इसके देखो इस साइड या इस साइड ये वाला नंबर ही लेते हैं 10 और यहाँ भी 10। अब देखो तीनों में कौन कैंसिल हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तीनों में 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे 5 यहाँ भी, 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, रिमाइंडर क्या, अब देखो रिमेनिंग क्या है 4 टू द 8, यहाँ पर अपने पास 4 टू द 8 है, 3 टू द 6, ये 10 और ये 9। तो देखिए आंसर क्या हुआ 8:6:10:9। एक बार चेक कर लेते हैं, इसके ऑप्शन इधर हैं 8:6:10:9। देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दिस वन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए आप, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, इनको आपको बस प्रैक्टिस करने की नीड है। मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करिए जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिले एग्जाम में। सो प्रॉपर प्रैक्टिस करें, ओके। सो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये इसी टाइप के हैं। जैसे ये यहाँ पर ये आप एक देख सकते हो 17, हाँ 17 नंबर देख लीजिए, लिखा हुआ है ए एंड बी आर रेशनल नंबर एंड ए प्लस बी। अब देखो a प्लस बी √3 आपको दिया हुआ है a प्लस बी √3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3। अब हमें a और a रेशियो b निकालना है। देखो अगर आप इसको या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप इसका देखो इसका रैशनलाइजेशन कर लो, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है तो आप इसका रैशनलाइजेशन कर लो। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, माइनस का साइन है तो आपको क्या करना है प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है और प्लस वाले से ही आपको डिवाइड करना है, क्योंकि प्लस वाले से मल्टीप्लाई और प्लस वाले से डिवाइड। डिनोमिनेटर में क्या होगा देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और न्यूमरेटर में ये 2 प्लस √3 बचा आपके पास ओनली। तो यहाँ पर ये हो गया a प्लस बी √3 और यहाँ पे 2 प्लस √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। सो यहाँ देखिए a प्लस बी √3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3। अगर आप यहाँ कंपेयर करते हो ना, देखो कंपेयर कैसे करते हैं, यहाँ √3 का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ √3 का कॉफिशिएंट b है और यहाँ √3 का कॉफिशिएंट क्या कुछ नहीं है तो 1, सो b 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस में कांस्टेंट टर्म क्या है 2 और यहाँ प्लस में कांस्टेंट टर्म क्या है a, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हमें निकालना है a रेशियो b, तो a आपके पास 2 है और b आपके पास 1 है, सो आंसर आपके पास 2:1 हो जाएगा। गॉट इट। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतना एडवांस क्वेश्चन नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 भी आप देख सकते हो, टू गेट द रेशियो p/q वन हैज टू एड ए नंबर टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो x/y, द नंबर इज। मतलब ये बोल रहा है हमें रेशियो p/q लाना है और p/q लाने के लिए x/y में क्या ऐड करें, मतलब x/y में कौन सा नंबर ऐड करें। x/y मतलब x/y में हम क्या ऐड करें, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम a ऐड करते हैं। ये बोल रहा है ईच टर्म में लिखा हुआ ना, देखो टू गेट द रेशियो p/q वन हैज टू ऐड ए नंबर टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो x/y, द नंबर इज, मतलब x/y में क्या ऐड करें कि हमें p/q मिल जाए। अब देखो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो ये हो जाएगा आपके पास qx प्लस aq इज इक्वल टू ये हो जाएगा py प्लस ap। यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा aq माइनस ap इज इक्वल टू py माइनस qx। a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आपके पास q माइनस p इज इक्वल टू py माइनस का qx। डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी p इंटू वाई माइनस का q इंटू एक्स अपॉन ये हो जाएगा q माइनस p। चेक करो आपके पास ये ऑप्शन है क्या कहीं, q माइनस पी कहीं भी नहीं है, सब में डिनोमिनेटर p माइनस क्यू आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो ये p माइनस क्यू बन जाएगा, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाती है और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन जाती है। अगर आपने डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया तो न्यूमरेटर से भी माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा qx माइनस का py
और उससे माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा क्यू एक्स माइनस का पी वाई अपॉन पी माइनस क्यू। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, कोई डाउट? सो यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार मुझे बता दीजिए। अब देखिए इसमें और कौन से क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, मैं आपको सारे बता देता हूँ। सो यहाँ पर ये 22 हो ही जाएगा आपसे, 23 भी हो ही जाएगा, 24 आप देख सकते हो। देखो 24 एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपको 4√3 गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको 16 गिवन है। आपको ए रेशियो बी रेशियो सी आपको फाइंड करना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो सकता है, ये आपको फाइंड करना है। सो अब इसको आपको है ना, आप किस वे इसको किस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ए रेशियो बी रेशियो, देखो ए प्लस बी प्लस सी आपको गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको गिवन है, और ए रेशियो बी रेशियो सी आपको कैलकुलेट करना है। तो बताइए आप किस अकॉर्डिंग दिमाग लगा सकते हो। अब इसमें कुछ एलजेब्रा का भी रोल है, तो कुछ पार्ट एलजेब्रा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ओके ना, तो अब बताओ हम इसको किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। देखिए आप, देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं ना, तो एक बार अगर हम रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, जैसे मेरे को इसमें ना ऑप्शन नंबर ओनली फर्स्ट ही पॉसिबल लग रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि देखो एक रीजन मैं आपको बताता हूं, जहां जब भी ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी आपको 4√3 गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको 16 गिवन है। तो यहां पर आपने एक फॉर्मूला सुन रखा होगा, देखो उसका मैं कुछ यूज करता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये आप सभी के सामने एक फॉर्मूला होगा अगर आपको पता होगा तो। देखिए अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 4√3। तो ये 4√3 का अगर हम स्क्वायर कर दें यहाँ पे, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना, 16। यहाँ से अगर 2 कॉमन आ रहा है तो आपके पास क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे 4√4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। ये इस तरह के माइनस 48 माइनस 16 32, और फिर 2 का डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, तो a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। अब एक बात नोटिस करना, आप यहाँ से कुछ नोटिस कर रहे हो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको गिवन है 16, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वो भी आपके पास कितना है, 16। जब भी आपको एक रिलेशन ध्यान रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब भी ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ये इक्वल है ना, तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए बी और सी इक्वल होंगे, तभी ये इक्वल हो सकता है। जब ए बी सी तीनों अगर इक्वल होंगे ना, तभी ये केस पॉसिबल हो सकता है। तो ए बी सी तीनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे। जब 3 वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों का रेशियो क्या होगा, 1:1:1 होगा, क्योंकि इक्वल है नंबर। ये 29 नंबर आप ट्राई करें एक बार, क्वेश्चन नंबर 29 आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 29 आप ट्राई करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर आपको गिवन है 5:1, और इसी टाइप से एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई आपको गिवन है 7:1। सो यहां से देखिए आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक अगर फॉर्मूला पता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स माइनस वाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5/1 है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में ये x माइनस वाई, तो ये 7/1 है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो ये कंप्लीट कट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास x माइनस वाई की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 5 आ गई हमारे पास, और x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, सो x प्लस वाई हमारे पास 7 आ गया। तो यहाँ से आपके पास देखिए x प्लस वाई आपके पास 7 है, x माइनस वाई आपके पास 5 है। अगर यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और 7 5 12 हो जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे तो x क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। अगर ये 6 में पुट कर दूँ यहाँ तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपके पास 1 हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें 2x रेशियो 3y फाइंड करना है। 2x, x कितना है 6, y कितना है 1, क्योंकि x 6 रेशियो 1 है। आया आप x की वैल्यू पता है आपको, तो एग्जैक्टली वैल्यू पता है। सो 2 6 12 और 3 1 3, कट करेंगे 3 से 4 टाइम और 3 से 1 टाइम। सो बताओ आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4:1। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए नेक्स्ट आप। सो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस फॉर्मूला आपको याद करना है। अलजेब्रा के फॉर्मूलाज भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप टाइप 2 का फर्स्ट नंबर ट्राई करें आप सभी। लिखा हुआ है यहाँ पे a इज 75% लेस देन b, मतलब a b से 75% लेस है। 75% लेस है, देखो 75% को अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 3/4 होता है, और a b से 75% लेस है। देखो a का कंपैरिजन b से हो रहा है, जिससे कंपेयर होता है वो वैल्यू 4 हो जाएगी। अब a b से 3/4 लेस है या 75% लेस है, मतलब 4 से 3 लेस, तो a कितना हो जाएगा 1, तो ये a और b का रेशियो आ गया 1:4। इसी टाइप से क्या लिखा हुआ है, a is 75% less than b and c is 75% of difference between a and b। c जो है a और b के डिफरेंस का, देखो a और b का डिफरेंस बोल रहा है, तो इसमें मैं बताऊं a बड़ा नहीं है, बड़ा b है, तो a और b का डिफरेंस का मतलब ये b माइनस a होगा, और b माइनस a के डिफरेंस का 75% मतलब 3/4 है। अब c की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? अगर आप a को 1 यूनिट एज्यूम कर लेते हो या x एज्यूम करते हो, b को 4x एज्यूम करते हो, तो c कितना होगा? यहाँ से अगर आप देखो b यहाँ पे 4x है, a यहाँ पे x है, इंटू 3/4, तो c कितना होगा 4x माइनस एक्स 3x इंटू 3 9x/4 हो जाएगा। तो c की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ से आपके पास 9x/4 हो जाएगी। अब देखिए a कितना है, a यहाँ पे x है, b कितना है, b यहाँ पे 4x है, c कितना है, c यहाँ पे 9x/4 है। अगर आप यहाँ से तीनों का रेशियो निकालते हो तो x से x कैंसिल, इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो, 1 1 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 का 4 में डिवाइड करेंगे 4 4 1 जा 4, 1 का 4 में डिवाइड करेंगे 4 4 4 जा 16, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1 इंटू 9 9, तो ये तीनों का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि c इज व्हाट परसेंट मोर देन a। देखो a 4 है और c 9 है, तो c a से कितना परसेंट ज़्यादा है? देखो c a से 5 ज़्यादा है। देखो आप c a से 9, c की वैल्यू 9 है और a की वैल्यू 4 है, तो c a से 5 ज़्यादा है। और किससे कंपेयर किससे कर रहे हैं? a से, तो डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 से ये 25 और 25 इंटू 5 125%। तो बताओ c a से कितना परसेंट ज़्यादा है? 125% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, ये 14 नंबर देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लास आर इन द रेशियो। 3 क्लास है, क्लास हम अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, और इन तीनों क्लास का जो रेशियो है स्टूडेंट का वो 2:3:4 है। इफ़ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास में 12 स्टूडेंट इंक्रीज कर देते हैं, तो अब उनका रेशियो 8:11:14 हो जाएगा। हर क्लास में कितने स्टूडेंट इंक्रीज हुए? 12। ओके, सो आप देखिए इसमें भी ईच क्लास में 12 स्टूडेंट इंक्रीज हुए, तो आपको कैसे करना होगा? देखो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 3x है, और यहाँ पे स्टूडेंट 4x है। अब ईच क्लास में 12 इंक्रीज हुए, तो हम क्या करें? ओनली a और b को लेकर चल सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। सो डोंट वरी। देखना कैसे,
ए में अभी 2x है, 12 इंक्रीज हो गए तो 2x प्लस 12 हो गए। बी में अभी 3x है, 12 इंक्रीज हो गए तो 3x प्लस 12 हो गया। और अब जो नए स्टूडेंट है उनका रेशियो कितना हो गया, 8:11 हो गया। बताओ ये बात क्लियर है? नाउ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें 11 इंटू 2 22x, 11 इंटू 12 132, 8 इंटू 3 24x, 12 इंटू 8 96। ये 96 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा। 132 में से अगर आप 96 माइनस करोगे, 132 माइनस 96, तो ये हो जाएगा 36। और 24x में से 22x माइनस करोगे 2x और 2 का डिवाइड करेंगे तो x 18 हो जाएगा। बताओ ए में कितने स्टूडेंट है, 18 2 जा 36, बी में कितने स्टूडेंट है, 18 3 जा 54, सी में कितने स्टूडेंट है, 18 4 जा 72। ये इनिशियल में है, बट इसने क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लास एट द बिगनिंग वॉज। बिगनिंग में टोटल कितने स्टूडेंट थे, तो फर्स्ट क्लास में 36 थे, सेकंड क्लास में 54 थे और थर्ड में 72। 6 और 4 10 और 2 12, 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 162 हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। गॉट इट? सो कोई डाउट है यहाँ तक, आप एक बार बता दीजिए मुझे। हाँ, ये हमने टाइम एंड वर्क में कर लिया था, सो आप कर सकते हो, डोंट वरी। टाइम एंड वर्क में हमने ये कर लिया था, सो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे ये, ठीक है। हाँ देखिए, एक मिनट, वेट अ सेकेंड, ये हम, हाँ ये 7th नंबर देखिए, टाइप 2 का ये 7th नंबर। ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। देखो 3 नंबर है, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का जो रेशियो है वो 8:9 है, एंड दैट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड का जो रेशियो है ना वो 3:4 है। देखो फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो 8:9 है और सेकेंड और थर्ड का जो रेशियो है ना वो 3:4 है। तो पहले आप क्या करिए, तीनों का रेशियो एक साथ फाइंड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए का सेकेंड नंबर का रेशियो एक जगह 9 है और एक जगह 3 है। तो आप जो नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है उसको बीच में रख लीजिए। कॉमन कौन आ रहा है, सेकेंड नंबर, फर्स्ट और सेकेंड के रेशियो में भी है और सेकेंड और थर्ड के रेशियो में भी। सो यहाँ पर अपने पास स्पेस है, 9 पुट कर सकते हैं, यहाँ स्पेस है 3 पुट कर सकते हैं। 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। यहाँ पर हम किससे कट करेंगे, 3 से। 3 से ये 8 टाइम, 3 से ये 9 टाइम और 3 से ये 12 टाइम, तो 8:9:12 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट। देखो अब जरूरी नहीं कि नंबर 8 9 और 12 ही हो, हम रेशियो में गिवन है तो इसको हम 8x एज्यूम कर लेंगे, इसको हम 9x एज्यूम कर लेंगे और इसको हम 12x एज्यूम कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर 8x है, थर्ड नंबर 12x है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट गिवन है ना वो आपको गिवन है 2400। तो 8 इंटू 12 96 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 96x स्क्वायर इज इक्वल टू 2400। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 का डिवाइड करेंगे तो 2400 में हम 96 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 24 1 जा 24 और 24 से 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा, और ये स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो कितना होगा, फर्स्ट नंबर 8 इंटू 5 40, और जो सेकेंड नंबर है वो कितना होगा 9 इंटू 4 36, और जो थर्ड नंबर है वो कितना होगा 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ था सम ऑफ 3 नंबर, इन तीनों को सम निकालना है, 40 प्लस 36 प्लस 60, तो ये 6 हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 4 13। सो आंसर विल बी 136। ओके, कुछ मिस्टेक हुई है हमसे, 5 8 जा, ओहो सॉरी 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 सॉरी, 9 9 4 क्यों कर दिया मैंने, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाता है यार, एक तो कंप्यूटर लैपटॉप के सामने पढ़ाना, स्क्रीन के सामने, एक बार फेस टू फेस पढ़ाना। 8 5 जा 40, 9 इंटू 5 45 और 12 इंटू 5 60। ऐड करोगे इन तीनों को तो आंसर कितना आएगा 145। लेकिन अपनी मिस्टेक्स आपको अगर पता चल जाए ना तो समझ लो कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी, क्योंकि मिस्टेक्स देखो किसी से भी हो सकती है, इवन मुझसे भी होती है, ऐसा तो नहीं है कि मुझसे मिस्टेक नहीं होती है। गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट बताइए, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार मुझे आप बता दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप, अच्छा क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग। द सम ऑफ 5% ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 4% ऑफ द सेकेंड नंबर। दो नंबर की बात हो रही है, हम फर्स्ट नंबर को x एज्यूम करते हैं, सेकेंड नंबर को y एज्यूम करते हैं। 5% ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 4% ऑफ सेकेंड नंबर, इन दोनों का जो सम है वो है, देखो लिखा हुआ है द सम ऑफ 5% ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 4% ऑफ द सेकेंड नंबर इज 2/3 ऑफ सम ऑफ 6% ऑफ फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर के 6% ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 8% ऑफ सेकेंड नंबर, इनके सम का कितना है, 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3 है। 5% ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 4% ऑफ सेकेंड नंबर, इन दोनों का सम 2/3 है। 6% ऑफ फर्स्ट नंबर, 8% ऑफ सेकेंड नंबर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 3 5 जा ये 15% ऑफ x, मतलब फर्स्ट नंबर का 15%, 3 4 जा 12% ऑफ y, क्योंकि 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12% ऑफ x और 2 8 जा 16% ऑफ y। अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ 15% ऑफ x है और यहाँ 12% ऑफ x है। अगर मैं इसको इधर लूँगा, किसी नंबर के 15% में से उसका अगर मैं 12% माइनस करूँगा ना, तो उसका 3% बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3% ऑफ x इज इक्वल टू, और ये 12 हो जाएगा माइनस 16% ऑफ y में से 12% ऑफ y माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4% ऑफ y। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू x, ये 4% तो 4/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 400 से 100 कट, y का इस साइड डिवाइड करेंगे तो 3 का इस साइड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू 4/3। सो x और y का जो रेशियो है, x और y का जो रेशियो है वो रेशियो आपके पास 4:3 हो जाएगा, और 4:3 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मतलब वो पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो रेशियो है वो आपके पास क्या होगा, और वो रेशियो 4:3 हो जाएगा। गॉट इट? एनी डाउट? आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए अ फ्रूट सेलर सॉल्ड बिग मीडियम एंड स्मॉल साइज। देखो एक है बिग, फिर है मीडियम और फिर है स्मॉल साइज। एप्पल, बिग साइज का एप्पल 15 रुपीज़ का है, स्मॉल साइज का 10 रुपीज़ का है, और मीडियम साइज का 10 रुपीज़ का और स्मॉल साइज का 5 रुपीज़ का पर एप्पल। द टोटल नंबर ऑफ एप्पल सॉल्ड वर इन द रेशियो, मतलब बिग जो एप्पल हैं वो 3 सेल हुए, इस मीडियम 2 सेल हुए और स्मॉल 5 सेल हुए। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। एवरेज कॉस्ट, तो पहले अपन क्या करेंगे, सबकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि एवरेज आपको पता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। तो बिग जो है वो 15 रुपीज़ का एक एप्पल है, और टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल 3 है। 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45 रुपीज़ का ये हो जाएगा। ये 10 टू 20 रुपीज़ के हो जाएंगे, और 5 5 25 रुपीज़ के। तो अब हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट निकालेंगे कैसे, टोटल रुपीज़ में, टोटल जो रुपीज़ हैं उसमें हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल का डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने के होंगे, तो यहाँ पे टोटल रुपीज़ में टोटल नंबर ऑफ एप्पल का अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो 40, टोटल रुपीज़ कितने, 45 + 25, 45 + 25 कितना होगा, 70, 70 और 20 90, टोटल 90। और टोटल कितने एप्पल है, 3 और 2 5, 5 5 10, तो 90 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर हो जाएगा 9 रुपीज़। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे ना वही आपके लिए बेनिफिट होगा। अब जैसे मैंने टाइप 1 और टाइप 2 आपको क्लियर करवा दिया है, इसमें टाइप और भी हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, अगर ये चैप्टर आप अच्छे से सीख जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसी टाइप से आपको अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये चारों जो चैप्टर हैं, ऑल 4 चैप्टर, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और ये सभी बेस्ड हैं किस पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। सो मेन है नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होने वाला है। सो प्लीज़ आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और अब हम इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप इतनी मेहनत से ये क्लास अटेंड करते हो, सो थैंक्स अ लॉट।